जय भवानी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी। जी हाँ, ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है हमारे एक सब्सक्राइबर ने, जो कि रीवा शहर से बिलोंग करते हैं। ये घटना 3 दोस्तों के बीच में हुई थी, जो कि आज एक दोस्त नहीं रहा, डेथ हो गई उनकी। आपने सुना होगा दोस्ती की बहुत सारी मिसालें, दोस्ती में जान दे देते हैं। वही सीन हुआ 3 दोस्तों के बीच में। 3 दोस्त थे, इनकी मुलाकात कॉलेज टाइम में हुई थी। अभी, अनु और सागर। अभी हॉस्टल में रहता था कॉलेज में, और अनु जो है गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, और सागर जो है बाहर रूम लेके रहता था। ये लोग फर्स्ट ईयर निकाले उसी कॉलेज से, और सेकंड ईयर में जब ये लोग जा रहे थे तो इनका जो है पॉकेट मनी बहुत ही कम मिलने लगी घर से, और ये लोग अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगे। तो ये लोग बोले क्यों ना हम लोग एक ही जगह रहें। तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक रूम लेते हैं और तीनों लोग एक ही रूम में शिफ्ट होते हैं। तो अभी बात मानता है सागर की, और अनु भी बात मानती है। तो वो एक रूम लेते हैं और एक साथ रहना चालू कर देते हैं। अभी इनके जब एग्जाम हो जाते हैं सेकंड ईयर के, सागर बोलता है कि भाई चलो कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि और अभी की दोस्ती बहुत अच्छी होने लगती है। ये लोग रिलेशनशिप में धीरे धीरे आने लगते हैं। तो सागर ये बात को जानता था। सागर क्या चुलबुला लड़का था, इनसे दोनों से बहुत ही ज़्यादा मज़े लेता था। बोलता है कि अभी से आप लोग साथ में रहना चालू कर दिए। हालांकि ये बात सागर ने ही बोली थी कि हम लोग तीनों आपस में रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं। तो वो दोनों मान गए। अभी बोलता है, अभी थोड़ा ज़्यादा सीरियस था अपने करियर को लेके। बोलता है भाई कहीं नहीं जाना घूमने, अब अपना फाइनल है इस साल, फाइनल की अच्छी खासी तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कहीं नहीं जाना घूमने। अभी जो है मान ही नहीं रहा था कहीं जाने के लिए, और सागर और अनु जो है घूमने के लिए रेडी थे। अब एक दिन ये लोग रूम में बैठे हुए थे, तो अभी की मम्मी का कॉल आता है। तो सागर जो है फटाक से जाता है और फ़ोन रिसीव करता है, बोलता है हेलो। तो वहाँ से मम्मी जी अभी की बोलती हैं, हेलो बेटा कहाँ हो, बहुत दिनों से घर नहीं आए, गांव साइड आके घूम जाओ। सागर बोलता है हाँ मम्मी जी, हम इसे बोल ही रहे थे कि चलो भाई कहीं घूमने चलते हैं, हमें तो जाना ही था कहीं घूमने। तो ऐसा करते हैं मम्मी जी, आपके गाँव आ जाते हैं हम तीनों लोग। अब उनकी मम्मी जो है बोलती है कि हाँ बेटा, गाँव में मेला भी लगने वाला है पास में, बहुत अच्छा मेला लगता है। तो अभी बोलता है कि चलो भाई तुम लोग इतना फोर्स करते हो तो गांव भी घूम के आ जाएंगे, मम्मी के पास से भी आ जाएंगे, अपने घर भी जाके आ जाएंगे। अच्छी खासी प्लानिंग बनती है, ये लोग चलते हैं वहाँ से। ये लोग जब ट्रेन में चलते हैं, सागर जो है बहुत ही चुलबुला लड़का था। सागर बोलता है अभी से कि सागर मैंने सुना है कि गाँव में भूत वगैरह होते हैं ना। अब ये बात स्टार्ट करता है, तो अभी बताता है कि हाँ ऐसा होता है, गाँवों में ज़्यादातर होता है, क्योंकि सागर जो है हमेशा से शहर में ही पला बड़ा था, वो गांव के बारे में नहीं जानता था। तो अभी बताता है हाँ होता है, हमारे गांव में एक घर है, मकान, जो हमारे गांव जाते ही रास्ते में पड़ता है। वहाँ पर कुछ मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं गांव वाले कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, छलावा होता है, यहाँ पे किसी की आत्मा रहती है। अब सागर के मन में चुल उठती है कि चलो भाई गाँव तो घूमने जा ही रहे हैं, मेला घूमेंगे, तो ऐसा करेंगे कि उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। अभी मना करता है कि नहीं भाई तुम करना जो करना हो, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ उस जगह के बारे में। गांव वाले बताते हैं, मेरी मम्मी और मेरे दादाजी हमेशा मना करते थे। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ गांव में रह के, लेकिन आज तक उस जगह में मैं नहीं गया। सागर बोलता है क्या डरावनी बात है भाई, तुम लोग गाँव के हो ना, तो थोड़ा गाँव वाली मेंटेलिटी रखते हो, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे शहरों में तो कहीं भूत वगैरह नहीं होते। अब जो है अभी को वो गुस्सा दिलाता है। अभी लोग घर पहुँचते हैं, ये लोग आराम करते हैं नाइट में, क्योंकि थक जाते हैं सफ़र से। अब सुबह होती है, उनकी मम्मी बोलती है बेटा नाश्ता वगैरह कर लो। अभी बोलता है कि भाई चलो गांव साइड घूमने चलते हैं। पास ही में एक तालाब था। अभी बोलता है ये हमारे गांव का तालाब है, जहाँ पर हम लोग बचपन में तैरा करते थे और यहीं पे नहाते थे, क्योंकि गाँव के लोग जो है ऐसा नहाने धोने के लिए तालाब या नदी में ही जाते थे। अब क्या, अब ये सिस्टम हो गया है, घर में ही वॉशरूम वगैरह बन गए हैं, लेकिन पहले ये सिस्टम नहीं था। तो अभी बोलता है कि भाई चलो उसी साइड। तो ये लोग तीनों जाते हैं, वहाँ पे नहाते हैं। सागर और अभी जो है तालाब में डुबकी लगाते हैं। अनु जो है तालाब के ऊपर पत्थर एक था, उसी में बैठी हुई थी और इन दोनों से बातें कर रही थी। अब अनु की नज़र सामने एक बने मंदिर पर पड़ती है। अनु बोलती है कि यहाँ पे एक मंदिर भी है। तो अभी बोलता है हाँ यहाँ पे मंदिर है। तो अनु बोलती है कि ये मंदिर पुराना सा दिख रहा है। अभी बोलता है हाँ ये मंदिर बहुत ही पुराना है, इसके पीछे ही वो घर है जो मैं बता रहा था ट्रेन में। तो अनु बोलती है, उसके मन में भी थोड़ा चुल उठती है, यार सागर तो सही बोल रहा था,
लोकेशन बढ़िया है, एक्सप्लोर करना चाहिए। तो अभी बोलता है नहीं भाई तुम लोग जाओ जो करना हो, मैं तो नहीं जाने वाला। अब मैं तुम लोगों को मना भी कर रहा हूं कि वहां पे मत जाओ। सागर बोलता है डरपोक, क्यों? अरे भाई चलना यार, थोड़ा तेरे गांव है, तू मुझे घुमा दे यहाँ आजू बाजू। चल ठीक है, मंदिर में नहीं जाएंगे, आजू बाजू से देखते हैं कैसा दिख रहा है, खंडार दिख रहा है, घर कैसा सीन है। तो ये लोग जब जाते हैं घर की ओर, जितना जाते हैं बढ़ते जाते हैं, उस रास्ते में बढ़ते जाते हैं, तो अनु जो है हिप्नोटाइज होती जाती है। ऐसा लगता है कि उसे कोई बुला रहा है, घर के अंदर कोई बुला रहा है। अनु बोलती है भाई घर के अंदर चलो ना। उसकी वहां से आवाज चेंज हो जाती है। अभी बोलता है कैसी पागलों जैसी हरकत कर रही है, मैं तेरे को मना किया ना, नहीं जाने का तो नहीं जाने का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनु और अभी रिलेशनशिप में थे, तो अनु बोलती है क्या अभी चलो ना थोड़ा घूम के आते हैं, घर के अंदर क्या है, बहुत पुराना सा है, एक्सप्लोर करते हैं। अभी के मना करने के बाद भी सागर जो है घर के अंदर जाता है। क्या है कि जैसे ही सागर दरवाजा ओपन करता है, घर पुराना हो चुका था, जैसे ही दरवाजा ओपन करता है तो पूरा टूट के नीचे गिर जाता है। लोग डर जाते हैं। तो अभी बोलता है भाई चल ना। अनु बोलती है अरे कुछ नहीं, ये दरवाजा पुराना है इसलिए टूट के गिर गया। अब सागर जाता है अंदर और बीच में अभी था, पीछे जो है अनु थी। ये लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं अंदर की ओर। अंदर अंधेरा था, टूटी खिड़कियों से थोड़ी रोशनी आ रही थी अंदर की ओर। ये लोग जाते हैं और देखते हैं कि अंदर कुछ भी नहीं है अंधेरे के अलावा। अभी बोलता है भाई एक्सप्लोर हो गया है ना तुम्हारा, अब चलो भाई चलते हैं। अभी डर रहा था। सागर बोलता है चल भाई तू इतना बोल रहा है तो चलो चलते हैं वापस। अब जैसे ही ये लोग तीनों घर आते हैं, रात को खाना वगैरह खाते हैं और सो जाते हैं। अब सुबह होती है तो फिर वही सीन कि नाश्ता वगैरह ये लोग करते हैं। उस रात के बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद सागर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। सागर अकेले रहने लगता है। वो सुबह होने के बाद ना तो अनु से बोलता है ना तो अभी से बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता, शांति से बैठकर नाश्ता करता है और छत की ओर चला जाता है। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा सागर तुमसे नाराज है क्या, झगड़ा वगैरह हुआ है क्या? अभी बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अनु के मन में पता नहीं क्या बात आती है, उनकी मम्मी से ये सारी बात बता देती है कि आंटी जी वो जो आपके यहाँ बोलते हैं भूतिया घर है, हम वहां पे कल गए थे, वहां पे कुछ ऐसा नहीं है, लोग ऐसे ही झूठी कहानियां बताती हैं। अभी की मम्मी इतना तेज गुस्सा होती है कि बोलती है अभी मैंने तेरे को बोला था कि वहां पर नहीं जाने का, तो क्यों लेके गया? अभी डरता है, बोलता है मम्मी मैं नहीं लेके जा रहा था, सागर जबरदस्ती किया, उसने थोड़ा फोर्स किया और मेरे को जबरदस्ती लेके गया। उसकी मम्मी बोलती है अब अगली बार उस घर में नहीं जाने का। उसकी मम्मी मना करती है। ये लोग चलो अपनी बातों में लग जाते हैं। दोनों बैठ के एक कमरे में बात कर रहे थे, मम्मी उसकी चली जाती है। अब सागर बाहर से दरवाजे से इन दोनों को देख रहा था बहुत ही अजीब तरीके से, मानो जैसे अनु के और अभी के पास आने से उसको कुछ तकलीफ होती हो। तो जैसे ही वो पास आते हैं, रूम में बैठे रहते हैं, बातें करते हैं, तो वहां से सागर आवाज लगाता है भाई क्या कर रहा है, चलना बाहर घूम के आते हैं। अभी बोलता है भाई दोपहर है, अभी शाम तो होने दे फिर चलते हैं। तो किसी काम से सागर उसे बुला लेता है। अब थोड़ी देर बाद फिर से अभी आता है रूम में जहाँ पे अनु बैठी हुई थी और ये लोग फिर से बातें चालू कर देते हैं। सागर पीछे पीछे अभी के आता है और फिर से कोई काम बताता है। मानो कि सागर इतनी अजीब हरकतें कर रहा था कि उन दोनों के रिलेशनशिप से सागर खुश नहीं था। पहले ये हरकतें नहीं थी, उस घर से जाने के बाद ही ये हरकतें करना चालू किया। अब अभी को कुछ समझ में नहीं आया। अब शाम हुई और फिर से गांव साइड जाने के लिए सागर बोलता है चलो गांव साइड घूम के आते हैं। सागर धीरे धीरे बातों में इनको उलझाता है और धीरे धीरे उसी घर की ओर ले जाने लगता है। सागर उस टाइम सही मूड में था, तो सागर बोलता है यार तुम दोनों बहुत दिन से रिलेशनशिप में हो, तो ऐसा करो अभी प्रपोज कर दो आज, थोड़ी फिल्मी स्टाइल में आज तुम प्रपोज कर दो, कोई आसपास है भी नहीं। अभी बोलता है, अभी थोड़ा शर्मीला टाइप में था, अभी बोलता है नहीं 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 ऐसा हमारा कुछ सीन नहीं है। तो सागर बोलता है पागल झूठ बोल रहा है, मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ। अनु भी शर्माती है और अभी प्रपोज करता है, अपनी दिल की बात बोल देता है। जैसे ही अभी दिल की बात बोलता है वो अचानक से गिर जाता है, मुंह के बल गिर जाता है। ऐसा लगता है पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया हो। अभी ये दोनों हंसने लगते हैं कि यार तेरे को प्रपोज करना भी नहीं आता, घुटने के बल बैठ भी नहीं पाया। अब ये लोग हंसी मजाक करते हैं। सागर क्या करता है, इन दोनों को अकेले छोड़ देता है, बोलता है तुम दोनों अकेले में बात करो
और मैं थोड़ा यहाँ पे आजू बाजू घूम के आता हूँ। सागर जाता है और सागर फिर से हिप्नोटाइज हो जाता है, जैसे उसे कोई अपनी ओर खींच रहा हो। धीरे धीरे वो घर की ओर बढ़ता है, घर में जाता है और घर के अंदर से बहुत तेज से चीखने की आवाज आती है। ये दोनों घबराते हैं और सागर को आवाज लगाते हैं। सागर कुछ रिप्लाई नहीं देता और बहुत तेजी से दोबारा चीख आती है उस घर के अंदर से। ये लोग घर के अंदर जाते हैं, सागर आवाज लगाते हैं, देखते हैं, आवाज लगाते हैं, सागर सागर। सागर कोई रिप्लाई नहीं देता। अब सागर का थोड़ी देर बाद कॉल आता है, इसका फोन रिंग करता है, अभी का फोन आता है। बोलता है भाई तू कहाँ है? तो बोलता है अरे भाई मैं उसी जगह में हूँ जहां तुम लोगों को छोड़ के गया था। अभी डर जाता है, अरे भाई तेरी चीखने की इस घर से आवाज आई थी, हम लोग इस घर में हैं। तो बोलता है अरे नहीं मैं उस घर में गया ही नहीं, तुम लोग आ जाओ। ये लोग जाते हैं, ये तीनों फिर से मिलते हैं। अभी बोलता है नहीं नहीं तेरी चीखने की आवाज आई थी उस घर के अंदर से। अनु भी बोलती है हाँ तेरी चीखने की आवाज अंदर से आई थी और हम लोग दौड़ के गए। सागर बोलता है अरे पागल मैं झाड़ियों के पीछे था, यहीं पे टहल रहा था। अब ये लोग घर आते हैं और इन लोगों का प्लान जो है अब कॉलेज जाने का बनता है। ये तीनों जाते हैं कॉलेज, रिटर्न जाते हैं और पढ़ाई वगैरह करने लगते हैं। एक रूम में ही तीनों लोग थे। तो सागर क्या बोलता है एक दिन अचानक से, बोलता है भाई मैं अपने शहर जा रहा हूँ वापस, मेरे को भी याद आ रही मम्मी की। सागर बोलता है कि चल ठीक है तुम दोनों यहीं रुको, मैं अपने शहर होके आता हूँ। अब 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, सागर का कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। अब अभी सागर की मम्मी को कॉल करता है और बोलता है आंटी जी सागर से बात कराइए, ऐसे ये आपके पास आया है तो ये ना कोई कॉल कर रहा है ना तो कोई मैसेज कर रहा है। अब सागर की मम्मी बोलती है यहाँ पे तो सागर नहीं है, कॉलेज में ही था अपने। तो अभी चौंक जाता है, नहीं आंटी जी वो तो बोल के गया था कि मैं अपने शहर जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं है हमारे साथ। अब ये लोग घबरा जाते हैं कि है कहाँ। अब ये लोग 2 दिन ढूंढते हैं, पता करते हैं, कॉल करते हैं सागर के फोन में, कॉल नहीं लग रहा था। अचानक से एक दिन कॉल लगा, सागर फोन नहीं उठाता। अब ये सागर जहां पहले रहता था, जहां बाहर रूम लेके रहता था, वहां पे ये लोग जाते हैं और वहां पे जाते हैं तो पाते हैं कि सागर वहीं पे था और बहुत ही दुबला पतला हो गया था, सूख के बिल्कुल पतला सा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों से बीमार रह रहा हो। जैसे होता है ना किसी किसी को शुगर हो जाता है या फिर टीबी हो जाता है तो बिल्कुल सूख के पतला हो जाता है, ऐसा ही हो गया था सागर। अब अभी बोलता है भाई तुम्हारी तबीयत खराब है, तुझे बताना चाहिए था। तो सागर बोलता है नहीं भाई अब बहुत देर हो चुकी है। मानो कि सागर अब जो है जिंदा ही नहीं रहना चाहता, ऐसी बात करता है। अनु को बुलाता है, बोलता है अनु और सागर मेरे पास बैठो। अब ये लोग बैठते हैं, बोलते हैं बहुत देर हो गई भाई, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, तुम लोग खुश रहना। सागर की ये वर्ड होते हैं। अभी बोलता है भाई तू कैसे पागलों जैसी बात कर रहा है ना, तो 2-3 दिन से तू कॉल कर रहा है, हम तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तेरा फोन बंद आ रहा है। मैंने तुम्हारे मम्मी को कॉल किया, मम्मी बोलती है शहर आया नहीं, घर आया नहीं, तू बिना बताए यहाँ पे आ क्यों गया पुराने रूम में। सागर बोलता है अभी एक बात बोलूं? तो बोलता है हाँ बोल भाई क्या दिक्कत है। बोलता है कि जहां पे हम तुम्हारे गांव गए थे ना, उस घर में एक चुड़ैल थी और वो चुड़ैल मुझे अपने बस में कर लेती है। मैं उससे बहुत लड़ता हूँ, वो तुम दोनों के रिलेशनशिप से खुश नहीं थी और अनु को मारना चाहती थी, लेकिन मैं उस चुड़ैल से बहुत लड़ता हूँ। वो चुड़ैल बोलती है अगर तू अपने दोस्त को नहीं मरने देगा या फिर मारेगा नहीं तो मैं तुझे लेके जाऊंगी। तो मैंने बोला तू मुझे ले चल, अब मैं ज्यादा दिन तक नहीं जी सकता। मैं बहुत कोशिश किया उस चुड़ैल से लड़ने की, लेकिन मैं अब हार चुका हूं। तो अभी बोलता है नहीं भाई तू ऐसा मत बोल, मेरे गांव में बहुत सारे तांत्रिक हैं, हम लोग तुझे तांत्रिक को दिखाएंगे, बहुत सारे पंडित को दिखाएंगे। अपने मम्मी को कॉल करता है, अभी सारी सिचुएशन बताता है कि मम्मी जी हम लोग जब गांव आए थे तो ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, हमारा दोस्त बीमार है। अभी की मम्मी बोलती है हाँ बेटा मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ और भेजती हूँ। तांत्रिक जाता है, तांत्रिक बहुत सारी कोशिश करता है, लेकिन तांत्रिक भी बोलता है अब बहुत देर हो चुकी है, और लास्ट में सागर की डेथ हो जाती है। और सागर अकेले ही था, अपने मम्मी पापा के अकेले ही बेटा था। तो अब उसके मम्मी पापा बुजुर्ग भी थे, तो आज प्रेजेंट टाइम में अभी और अनु उनकी मम्मी की देखरेख करती है और अपने मम्मी पापा जैसे मानती है।